आयुष जैन जी, माधोपुर से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक एमबीबीएस का छात्र हूँ। हमारे कॉलेज में नशीले पदार्थों का सेवन बहुत सामान्य हो गया है और जो विद्यार्थी इससे दूर रहते हैं उन्हें दूसरों द्वारा हीन दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी परिस्थिति में मैं किस प्रकार। ऐसा हमने भी सुना है कि बहुत से बच्चे विविध प्रकार के नशा, इंजेक्शन, ये सब। अब क्योंकि बुद्धि बच्चा जब भ्रष्ट हो जाती है तो यही सब लक्षण होते हैं। अब सबसे पहली हानि ब्रह्मचर्य की हुई ना, तो बुद्धि नष्ट हो जाती। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मरा जीवन होता है। अब छोटे छोटे बच्चे विविध प्रकार से व्यभिचार प्रवृत्तियों में प्रवीण हो रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य तो है नहीं। तो अब आनंद की खोज में अभी नई अवस्था में ब्रह्मचर्य छीण कर दिया। अब उनके अंदर जो उन्माद चढ़ रहा उसको रोकने के लिए उनको व्यसन चाहिए। अब वो व्यसन के लिए अर्थ चाहिए। अब अर्थ के लिए फिर चोरी, छीना, झपटी, मारपीट, माता पिता, परिवार, बाहर जहाँ जैसा हो। तो इससे हमारी नई समाज बहुत बिगड़ रही है, बहुत बिगड़ रही है। कल कोई आए थे कि सनातन धर्म का, हम तो उनका सनातन धर्म का उत्थान करना है तो पहले हमारे नई समाज को सुधारो। जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, व्यसन आदि में फंस रही है, इसको सुधारो तो सुधर सकती है। नहीं, यही तो हमारे सनातन धर्म के आगे। अब इनकी क्या दशा होगी जो इंजेक्शन से जी रहे हैं, नशे में, जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि ही, केवल भोगई दृष्टि रख रहे हैं। ये क्या हमारे सनातन धर्म का वो मतलब उत्थान करेंगे? क्या हो गए? तो खुद पशु की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये कई दिन मस्ती चलेगी? ये कई दिन ज्यादा दिन जीवन नहीं रहता। ऐसे लोगों के लीवर खराब हो जाते हैं, बहुत तरह की बीमारियां, और ना आ जाए तो फिर इतना वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। महाराज जी, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सभी डॉक्टर बनेंगे? नहीं, डॉक्टर का बनेंगे वही, मतलब कोई परफेक्ट डॉक्टर तो नहीं बन सकते। समाज को सुख देने वाले जो व्यसनी है, व्यभिचारी हैं, वो डॉक्टर समाज सुख वाले तो नहीं बन सकते। नहीं, आप देखो ना, नहीं आता, डॉक्टर ने नर्स के साथ गलत आचरण किया, डॉक्टर ने मरीज के साथ गलत आचरण किया। डॉक्टर वो मर चुका है मरीज, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, हम 2-3 दिन अभी लगेंगे, और उसके पैसे ले रहे हैं। तो ये सब वही है, नशेबाज, बेविचारी लोग। नहीं, जब मरीज दस्तखत कर दिया और प्राण तुम्हें समर्पित कर दिया और आप ले गए ऑपरेशन आदि के लिए या जहां, अब उस समय तुम भगवान हो उसके, आप जीवन रक्षा के लिए पूरा प्रयास करो। वो चीज डॉक्टर को भगवान माना जाता है हमारे यहाँ। तो आप सोचो, आप मरीज के साथ आप धोखाधड़ी करो या आप किसी के साथ बेविचार करो तो आप भगवान हो। फिर तो मतलब यही बुद्धियां, अगर ये आज के बच्चे जो व्यसन करने वाले बेविचारी बच्चे हैं ना, ये जब डॉक्टर मास्टर कुछ भी बनते हैं तो ये ऐसे ही बनते हैं। जब उनके सामने समाज होती है तो समाज का शोषण करने वाले बनते हैं। डॉक्टर का पद भगवान का पद होता है, तुमको अपने पद का गौरव नहीं। तो ये जब लोग डॉक्टर बने, चाहे मास्टर बने, चाहे जहां बने, ये गंदगी ही फैलाएंगे। क्योंकि दिमाग गंदा है ना, दिमाग अस्वस्थ है। स्वस्थ दिमाग जो है वो वही तो समाज की सेवा कर सकता है। ये बीमार लोग हैं, ये बीमार लोग हैं, बीमार दिमाग के लोग हैं। हाँ, इनको जरूरत पड़ी तो ये किसी को जहर भी दे सकते हैं। और जो वास्तविक स्वस्थ दिमाग के डॉक्टर हैं, वो तुम पैसा से तौल दो तो भी मरीज के साथ धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने धर्म का ज्ञान है कि इस समय मरीज का जीवन हमारे हाथ में, हम ऐसा नहीं कर सकते। पर प्रायः बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म को पहचानते, उन्हें पैसे में बिकने के लिए सब तैयार है। तो बच्चा, बहुत कठिन बात है, कैसे सुधारा जाए? आप लोग स्वयं सुधरने की चेष्टा करें और बचने की चेष्टा करें तो हो सकता है। पर नए नए बच्चे, नई उमंग, तो उनको संतों की बातें सुनने में अच्छा नहीं लगता, शास्त्र की बात सुनने में अच्छा नहीं लगता। उनको तो लगता है नया जीवन है, आनंद ले लो। लेकिन आनंद का एक समय होता है, जब आप पानी ग्रहण करें, गृहस्थ में जाएं और फिर अपने अनुसार धर्म पूर्वक चलें, तो एक गृहस्थी का आनंद है। आप पहले ही फसल के पहले ही आप फसल काट लो तो दाना नहीं आएगा। ऐसे नए जो 18, 20, 22 के बच्चे हैं ना, ये अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं व्यसन और व्यभिचार से। अरे एक ही आ जाए तो नष्ट कर देता है, फिर दो व्यसन और व्यभिचार। तो हमें तो लगता है हमारी समाज को बहुत जरूरत है व्यभिचार मुक्त करने की और व्यसन मुक्त करने की। अब भगवान किसको सामर्थ्य देते हैं वही मुक्त करेगा। अब हम लोग तो बस केवल वाणी से बोल सकते हैं, और कुछ प्रभाव तो पड़ ही रहा होगा वाणी का, नहीं?
वाणी का प्रभाव तो पड़ ही रहा होगा। हमारे नए भाई बहन जो है ना, वो हमारी बात, हमारी पीड़ा समझेंगे तो थोड़ा सा हमको सहयोग करेंगे। ऐसे बच्चों को भी जो हम दिखाते हैं वो रील वगैरह, वो देखने के बाद में प्रभावित होते हैं जी। कि कम से कम उनका वृत्ति तो भगवान में लगे, वृत्ति तो सतमार्ग में लगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आपके ही अगर वो बच्चे राधा राधा रटें और थोड़ा सत्संग सुने और थोड़ा स्ट्रांग हो कि व्यसन छोड़ सके, तो बहुत, ये जितने व्यसन है ये सब जीवन बर्बाद कर देते हैं। सच्ची मानिए, कुछ दिन तो आपको ऐसा लगेगा आनंद दे रहे हैं, फिर वो व्यसन तुम्हारा नाश शुरू करेगा। कोई भी व्यसन हो, तुम्हारे अंगों का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे विचारों का, सब नष्ट कर देते। कोई व्यसन सही नहीं, कोई भी व्यसन सही नहीं। जो व्यसन मुक्त है वो बहुत बढ़िया देव जीवन जी रहा है। जो व्यसन कर रहा है वो बहुत बुरा फंस चुका है, चाहे शराब हो चाहे मसाला हो। ये मसाला में ऐसे ऐसे केमिकल पड़ते हैं। एक दिन एक डॉक्टर साहब आए थे, तो वो बहुत पीड़ा से युक्त होकर कह रहे थे कि मसाला से ऐसे ऐसे कैंसर हो रहे हैं लोगों के मुखों में कि बोले कीड़े निकलते हैं। और त्राहिमाम बोल रहे हैं, बोले हम महाराज जी आप बोलिए कि लोग मसाला खाना बंद करें। तो हम कहा भाई हमको तो नहीं पता था कि ऐसा, हम तो समझ रहे हैं कि सुपारी उपाड़ी है लोग खा रहे हैं, चलो भाई क्या। बोले नहीं, इससे बहुत हानि है। तो हमें लगा उस समय निर्णय में कि कोई भी व्यसन सही नहीं है, कोई भी व्यसन स्वास्थ्य के लिए हमारे ठीक नहीं है। हमारी बुद्धि को हर व्यसन अपने अधीन कर लेता है, सबसे पहली कमी होती है, वो आपको बांधता चला जाएगा। ऐसे हर व्यसन है। हमें सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर आप हिम्मत कीजिए और धीरे धीरे व्यसन छोड़िए। एकदम कसम खा के मत छोड़िए, नहीं छोड़ पाएंगे। 4 दिन में आप लड़खड़ा के गिर जाएंगे। पहले क्रमशः धीरे धीरे छोड़े, तो उससे क्या है, एकदम शरीर जैसे आपका नशे की हैबिट पड़ गई है, आप एकदम छोड़ोगे तो टूट जाओगे, नहीं छोड़ पाओगे। धीरे धीरे छोड़िए। आप जितना लेते हो उससे कम संख्या में आइए और 1 महीने का टारगेट रख लीजिए कि हम 1 महीने में इसको छोड़ देंगे। तो आप धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। इकट्ठे नहीं छोड़ने की बात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि नहीं छोड़ सकते। इकट्ठे अगर कसम खाए तो 2-4 दिन में आप फिर कसम तोड़ देंगे, क्योंकि इतना माइंड खराब। उसको धीरे धीरे लाइए, धीरे धीरे कम में लाइए और इतना कम में लाते चले जाइए कि आप फिर एकदम छोड़ दें तो आपको कोई परेशानी ना हो। भगवान नाम के व्यसन में भी अगर अपने आप को समर्पित कर दिया जाए तो हाँ। उस नशे से इसका ये हो जाएगा। हाँ, बिना भगवान के बल के नहीं होगा, पर एक शरीर की हैबिट होती है। जैसे आप अगर कोई तम्बाकू खाता है 10 बार ना, तो अब जब उससे एकदम आज से कसम से तुम तम्बाकू मत खाना, अब हर समय उसको यही दिखाई दे, अगर कोई दिखाई दे गया तो फिर वो मतलब वो उसको यही लगेगा कि यार कहाँ फंस गए। तो वो धीरे धीरे छोड़े। हम किसी बात को बहुत समझ के कह रहे हैं कि व्यसन को धीरे धीरे छोड़े। 1 महीना का टारगेट रख ले और धीरे धीरे उसको कम करता हुआ छोड़ दे। एकदम छोड़ने में व्यवस्था आ जाएगी। और नाम जप करते हुए अगर हम ज्ञान पूर्वक छोड़ेंगे कि ये हमारे लिए हानिकारक है, तो हम धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चा, अब हमारी बात तो प्रार्थना ही केवल है, आप सब विद्यार्थी जन, नौजवान हमें सहयोग दें कि आप सब व्यसन मुक्त हो, व्यभिचार मुक्त हो, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा।